हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जेई मेंस 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है। पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है और पूरा शिफ्ट वाइज डिस्कस करूंगा। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होंगे, चाहे आपका आईसीए होगा, अब आपके एग्जामिनेशन भी खत्म हो चुके हैं। तो आईसीएस हो गया, नाइसर्स हो गया, वीआईटी ट्रिपल ई, बिट सेट, डब्ल्यूबीजेई हो गया, आईएसआई हो गया, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सब में आपको हेल्प मिलने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर टिल काउंसलिंग तक। तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है, तो अब बात करता हूँ शिफ्ट वाइज। तो शिफ्ट वाइज जो 27 तारीख को एग्जामिनेशन, तो 27 तारीख को जो पहला फर्स्ट शिफ्ट इजी आया था, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी आया हुआ था। 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट इजी आया, सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट आया हुआ था। डिफिकल्ट इसलिए आया हुआ था कि जो भी उसमें क्वेश्चंस वगैरह थे, लास्ट के जो मतलब काइंड ऑफ जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। 31 तारीख को पहला शिफ्ट इजी आया था, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट आया हुआ था, एंड Feb 1 का भी शिफ्ट मॉडरेट लेवल का आया हुआ था। तो पूरा डिस्कस करने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इजी जो आया हुआ था उसका डिस्कस करूंगा, क्या परसेंटाइल रहने वाला है, कितने नंबर पे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास टाइम वगैरह नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा तो पूरा वीडियो फुल वॉच करिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। इस वीडियो के लास्ट में इस रिस्पॉन्स शीट कब कब आएगी और आंसर की कैसे क्या करना है पूरा बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स इजी लेवल में, अगर आपके मार्क्स 170 से लेकर के 180 तक जा रहे हैं, 180 तक जा रहे हैं, 180 तक अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको मान के चलो 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। जितने ही मार्क्स मैं बता रहा हूँ एक्यूरेट एकदम नहीं बता रहा, तो 10-15 मार्क्स नीचे, 10-15 मार्क्स ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके मार्क्स 160 से लेकर के 170 तक जा रहे हैं, देन आपके 98 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। अगर आपके मार्क्स 150 से लेकर के 160 तक जा रहे हैं, देन 97। इसी तरह से फर्दर आपका अगर क्या कहते हैं, 150 प्लस आ रहा है तो 95 परसेंटाइल, 140 प्लस आ रहा है तो आपका 95 परसेंटाइल यहाँ बनेगा। 96 परसेंटाइल अगर 150 तक आया तो 96 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। इजी लेवल का हो गया। मॉडरेट लेवल का थोड़ा होता है कि मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा हो सकता है डाउन चला जाए, तो पूरा बता रहा हूँ। मॉडरेट लेवल में अगर आपके मार्क्स 160 से लेकर के 170 तक आ रहे हैं, काइंड ऑफ की मान सकते हो 10-15 मार्क्स, 10 मार्क्स मैंने कम किए हैं, अगर आप वहां तक आ रहे हैं तो इतने 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। 150 तक अगर आपके आए तो 98 परसेंटाइल बन सकता है। ये जितने भी कट ऑफ में बता रहा हूँ ना, ये जनरल को लेकर के बता रहा हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यू से 10-15 मार्क्स अपना कम कर देना, और एससी एसटी वाले इसका हाफ, मतलब हाफ करके 10-15 मार्क्स आप उसमें ऐड कर लीजिए। जैसे 150 पे 98 परसेंटाइल मैंने बोला, तो 158 का हाफ होता है 75, 15 मार्क्स और ऐड करेंगे आप इसमें, तो 90 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी एक सीट एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, 140 तक आ रहे हैं तो 97 परसेंटाइल, 130 तक आ रहे हैं, 130 प्लस आ रहे हैं तो आपके यही 96 परसेंटाइल, 120 प्लस आ रहे हैं तो आपका यही करीब 95 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। बात करता हूँ डिफिकल्ट लगा। डिफिकल्ट का एक ही शिफ्ट आया था जो कि मेरे को लगा पर्सनली कि ये शिफ्ट डिफिकल्ट आया हुआ है। बाकी और कोई ऐसा शिफ्ट लगा नहीं कि मेरे को जो डिफिकल्ट आ सकता है। काइंड ऑफ बाकी सारे पेपर तो इजी और मॉडरेट लेवल के आए हुए थे। तो डिफिकल्ट में काइंड ऑफ वही मान सकते हो कि 150 प्लस पे आपका काइंड ऑफ 150 के आसपास आपका 99 150, या फिर इसको आप 140 भी मान सकते हो कि डिफिकल्ट थोड़ा गिर जाता है, तो 99 परसेंटाइल के आसपास मान सकते हो। 10 मार्क्स कम करके इसी तरह आप 96 95 तक पहुंच सकते हो। बात करता हूँ आंसर की। आंसर की वगैरह कब रिलीज होगी। आंसर की पहली बात तो रिस्पॉन्स शीट आ जाना, मैं सोचा था कि एग्जाम के जैसे ही खत्म होता है तो उसके अगले दिन आ जाती, तो अभी तक तो कोई आया नहीं है। जैसे ही कुछ आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा रिस्पॉन्स शीट, लेकिन जैसे ही आएगी तो उसको आप तुरंत डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो 3 से 4 दिन के बाद डिसअपियर हो जाती है, वेबसाइट से हटा दिया जाता है उसको। फिर काफी सारे बच्चे आप लोग परेशान रहते हो, लास्ट ईयर भी
यही प्रॉब्लम हुआ था कि अब वहां से हटा दिया गया था वेबसाइट से, बच्चे फिर बोल रहे थे भैया रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कैसे करें, क्या करना है अब। तो फालतू मेल वोल के चक्कर मत पड़ना, जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आता है आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपकी एक प्रोविजनल आंसर की आएगी जिसमें से कई सारी चांसेस होते हैं कि आपको बोनस मिल जाएगा। कभी कभार होता क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, तो जिसका ए सही है उसको ए वाले को नंबर, बी सही है तो बी वाले को भी नंबर दे दिए जाते हैं, इस तरह होता है वहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट आपका एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 12 तारीख को आ रहा है, तो उसके जस्ट एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपका 10 या फिर 11 को फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही कुछ आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। होप सो पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करके जरूर रखो। कल आपको एक वीडियो मिल रही होगी जेई और मेंस और एडवांस के अलावा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।